बैजनाथ स्थित शिवधाम के प्रादुर्भाव की कथा दशानन रावण से जुड़ी है। देश विदेश से हर वर्ष यहाँ लाखों श्रद्धालु व पर्यटक दर्शन करने यहाँ आते हैं। शिवधाम में यूं तो वर्ष भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, परंतु विशेषकर शिवरात्रि व सावन महीने में इस मंदिर में विशेष मेलों का आयोजन होता है, जिसमें बम बम भोले के उद्घोष से समूची बैजनाथ घाटी गुंजायमान होती है। बताते हैं कि इस मंदिर में प्राचीन शिवलिंग के दर्शन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। जनश्रुति के अनुसार बैजनाथ शिव मंदिर में विशेषकर महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन करने का विशेष महत्व है। शिवरात्रि पर्व पर इस मंदिर में प्रातः से ही भोलेनाथ के दर्शन के लिए हजार लोगों का मेला लगा रहता है। इस दिन मंदिर के बाहर रहने वाली बिनवा खड्ड पर बने खीर गंगा घाट में स्नान का विशेष महत्व है। श्रद्धालु स्नान करने के उपरांत शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाकर उस पर बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा इत्यादि अर्पित कर भोले बाबा को प्रसन्न करके अपने कष्टों का निवारण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार त्रेतायुग में लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की थी। कोई फल न मिलने पर दशानन ने घोर तपस्या प्रारंभ की तथा अपना एक एक सिर काट कर हवन कुंड में आहुति देकर शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण का हाथ पकड़ लिया। उसके सभी सिरों को पुनर्स्थापित कर शिव ने रावण को वर मांगने को कहा। रावण ने अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि वह कैलाशपति को शिवलिंग के रूप को लंका में स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने तथास्तु कहकर लुप्त हो गए। लुप्त होने के पहले शिव ने अपनी शिवलिंग स्वरूप चिन्ह रावण को देने से पहले शर्त रखी कि वह इन शिवलिंगों को पृथ्वी पर न रखे। रावण दोनों शिवलिंग लेकर चला गया। रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र बैजनाथ पहुंचने पर रावण को लघुशंका का आभास हुआ। रावण ने बैजू नाम के गवले को शिवलिंग पकड़ा दिया और स्वयं लघुशंका निवारण के लिए चला गया। शिवजी की माया के कारण बैजू शिवलिंग के अधिक भार नहीं सहन सका और उसने इसे धरती पर रख दिया। इस तरह दोनों शिवलिंग बैजनाथ में स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण ने दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रताल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर के सामने कुछ छोटे मंदिर हैं। नंदी बैल की मूर्ति है, जहां पर भक्तगण नंदी के कान में अपनी मनौती पूरी होने की कामना है। गौर रहे कि यह शिवधाम अत्यंत आकर्षक संरचना व निर्माण कला के उत्कृष्ट नमूने के रूप में विद्यमान है। इस मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश एक दयोढ़ी से होता है, जिसके सामने का बड़ा वर्गाकार मंडप बना हुआ है और उत्तर व दक्षिण दोनों तरफ बड़े छज्जे बने हैं। मंडप के अग्रभाग में 4 स्तंभों पर टिका एक छोटा बरामदा है। बहुत सारे चित्र दीवार में नक्काशी करके बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में प्रमुख मंदिर के अलावा कई और भी छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें भगवान गणेश, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण व भैरव की प्रतिमाएं विराजमान हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बैजनाथ में महाशिवरात्रि पर 5 दिवसीय राज्य स्तरीय मेला 18 से 22 फरवरी 2023 तक पारंपरिक ढंग से मनाया जाएगा, जिसमें शिवलिंग की पूजा अर्चना तथा शोभा यात्रा के साथ 18 फरवरी को मेला आरंभ होगा। इस 5 दिवसीय मेले में रात्रि को सिनेमा जगत के प्रसिद्ध कलाकारों के अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा जाएगा। कमेटी द्वारा मेले में विशाल दंगल का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उत्तरी भारत के जाने माने पहलवान भाग लेंगे। चैनल में बैजनाथ शिव मंदिर के इतिहास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, जय शंकर जी। बैजनाथ शिव मंदिर के इतिहास के बारे में ऐसा सर है, जो शिवलिंग आप देख रहे हैं 2 भागन के, और बाएं तरफ माँ पार्वती जी, दाहिनी तरफ भोलेनाथ जी है, अर्धनारीश्वर है और स्वयं तरफ है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में रावण ने यहाँ कई हजार साल तपस्या करके अपने शीश काट के बाबा को अर्पण किया है। से रावण की तपस्या से बाबा जी प्रसन्न हुए और माँ के साथ रावण को सभी सिद्धियाँ, सभी वरदान दिए हैं। और अभी शिवरात्रि का महोत्सव आ रहा है। 18 तारीख को शिवरात्रि है, जो कि यहाँ बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है और देश के कोने कोने से, समस्त देश से यहाँ
बहुत अनेक संख्या में श्रद्धालु जो हैं बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और बाबा को अपने बिलपत्री, जल, दूध इत्यादि जो भी बाबा की प्रिय वस्तु अर्पण करते हैं और बाबा जी उनको आशीर्वाद और वरदान देते हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में है। मंदिर पांडवकालीन है। इस मंदिर का जो रेनोवेशन है वो 8वीं शताब्दी का है, ऐसा है। और पंडित जी यहाँ कहा जाता है कि जैसे यहाँ रावण का जो है वो पुतला नहीं जलाया जाता, दशहरा नहीं मनाया जाता, इसके पीछे क्या मान्यता रहती है? अच्छा, रावण के पुतले ऐसा है, जो यहाँ रावण ने यहाँ तपस्या की, अपने शीश काट के जो है रावण की तपस्या की जगह, इसीलिए यहाँ रावण को ध्यान नहीं किया जाता। पहले कई साल पहले यहाँ पर रावण को ध्यान किया जाता था, पर जो भी रावण के पुतले को आग लगाते थे उनके साथ या उनके परिवार में कुछ न कुछ अनहोनी घटना हो जाती थी, इसलिए उसके बाद में इसका बैन कर दिया और रावण का यहाँ नाराज नहीं किया जाता, क्योंकि रावण भगवान का महान भक्त था, इसलिए रावण को पुतला यहाँ नहीं जलाया जाता है। और पंडित जी यहाँ पे मान्यता की जैसे यहाँ पे कोई सुनियार की दुकान भी नहीं है? ऐसा है, मान्यता किंवदंतियाँ तो है, पर रावण की लंका से संबंधित है ये जो प्रसंग आप बोल रहे हैं, ये रावण की लंका से, क्योंकि रावण की लंका को हनुमान जी ने दहन कर दिया था। रावण भगवान का भक्त था, अतः यहाँ जो भी यहाँ सोने का या सुनार की दुकान चलाता है वो शिवलिंग के समान सोने का रंग हो जाता है, और यहाँ कोई भी सुनार की दुकान बैना क्षेत्र में नहीं है, ऐसा है। जी धन्यवाद पंडित जी, हमसे बात करने के लिए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।